सफल हो गए। दर्शनेन जिनेन्द्राणां साधुनां बंधनेन च न चिरं तिष्ठते पापं छिद्रात् यथोत्कम। जब एक शराबी बालक को देखने से सौधर्मेंद्र एक भवतारी 1000 नेत्र बनाता और बिना टकटकी बिना पलक झपाए एक टकटकी लगा करके देखता है। फिर हम भगवान को देखते लिपलिपाती हुई लालिमा से युक्त आंखें और उसमें भी चश्मा लगा, उसमें भी भगवान सही से ना दिखे तो भी हम भगवान को देख ही नहीं पाते कि वो कैसे बैठे हैं। चर्चा ये चले और फिर कहते माता जी हमने तो दर्शन कर लिया कर लिया कर लिया, कितने जगह के दर्शन कर लिए और कभी कभी तो सूरदास जी बन जाते हो। भगवान के सामने जब देखते हैं कि दर्शन करने जाते तो कोई दर्शन कैसे करते हो? आँख बंद करके कि आँख खोल कर? आँख खोल कर करते पक्का, आँख बंद करके तो नहीं करते हैं? कभी मत कर ले। दर्शन का नाम है देखना। दर्शन का नाम क्या है? देखना। देखो ऐसे देखो, एक कैमरा अचेतना अचेतन कैमरा ये देख रहा है तो ये पारस के नाम से बचकर पारस को दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? जिनवाणी को दिखा रहा है, संतों को दिखा रहा है, बाहर से ऐसा कैच कर रहा है कि यहाँ कैच कर रहा है और वहां दिखा रहा है। फिर हमारी ये आंखें कैमरा है, कैमरा। यदि इस कैमरे को एक बार सही जगह पर टिका दो, जैसे फोटोग्राफर आया और कहने लगा माता जी सही से बैठ जाओ, क्यों क्यों उठ रहे हो? सही से बैठ जाओ ताकि अच्छी आओगे। यही ना, यही है। क्योंकि अभी की रिकॉर्डिंग, अभी का कर्तापना कल का भोक्तापना बनेगा। क्या बनेगा? आज का आश्रम कल का आश्रम बनेगा, कल का बंद बनेगा, उदय बनेगा। आज जो आश्रम लाओगे और कल वह तुम्हारे उदय में आएगा। करता कोई और नहीं, करता हम तो भोक्ता हम। यदि हम करेंगे, हमारी रिकॉर्डिंग होगी तो हमारा ही पिक्चर आएगी, किसी और की कलाकारी नहीं आएगी। तो तुमने दूसरे कलाकार की एक्टिंग को तो आपने अपने जीवन में अवतरित कर लिया, लेकिन जो मोक्ष मार्ग का नेता है इसकी एक्टिंग आज तक नहीं कभी बैठकर देखा। जैसे भगवान बैठते वैसा बैठकर देखा आज तक? ये नकल उतारी कभी हमारे जैसी नकल उतारी कि हमारा करते तो तुम भी मारा करने लगो, हम स्वाध्याय करते तो तुम भी स्वाध्याय, ऐसा करते हो कभी? इकट्ठे बोलो, इसकी नकल कभी उतारते हो? इसके लिए प्रोत्साहित करते हो? इसके लिए मेहनत करते हो क्या? ये हाथ जो मिले हैं, यदि ये दान करते तो हम भी दान करें, ऐसी कभी प्रतिस्पर्धा करते हो? इसने ऐसी साड़ी पहनी तो मैं भी ऐसी साड़ी पहनूंगा, ये यहाँ गया तो मैं भी यहाँ जाऊंगा, ये तो प्रतिस्पर्धा कर लेते हो। अर्थात पुद्गल का प्रतिस्पर्धा करते हो, पर्याय की प्रतिस्पर्धा करते हो, लेकिन कभी आत्मा के प्रति प्रतिस्पर्धा नहीं करते। करते हो क्या? बोलो, आपकी बुद्धि काम करे। ये जीवन क्या है? पर में गुजार रहे हो कि 100 में गुजार रहे हो? अपनों के साथ गुजार रहे हो कि पर के साथ गुजार रहे हो? आपके जीवन और उम्र में ही फर्क बदला है। क्या करें? पर कभी विचार किया किसके साथ हमें अपने जीवन को गुजारना है? तो भगवान के लिए जो आपने देखा है पुरुषार्थ है, तो मकर संक्रांति के दिन जब भरत चक्रवर्ती ने उतनी दूरी से दर्शन किया और दर्शन पाकर के इतना गदगद हुआ कि अष्टद्रव्य से पूजन की, और वो पूजन देख करके ब्राह्मण वर्ण ने अभी तक सूर्य को अर्घ्य देना प्रारंभ किया। अर्थात सूरज में स्थित को ये डाल रहा था, यहाँ सामने वाले देख करके डालने लगे। बस एक ऐसी गलतफहमी हो गई। क्या हो गई? वो आकृति को कर रहे थे, ये सूरज को ही करने लगे।
क्या करने लगे? बस एक गलतफहमी हो गई, हमारे ज्ञान ने बाहर को ही पकड़ा, अंदर छोड़ दिया। पर को ही पकड़ा और अंदर को छोड़ दिया। हमारा ज्ञान एक करता है, क्या करता है? हमारा ज्ञान पर को ही पकड़ पा रहा है, 100 को नहीं पकड़ पा रहा है। तो मैंने तुमसे ये कहा कि मंदिर में मूर्ति ऐसे ही क्यों, खड्गासन या पद्मासन में ही क्यों? बोलो। और इसी मुद्रा में ही क्यों? तो ध्यान रखना, अंतिम जो पुरुषार्थ मोक्ष पुरुषार्थ है, यदि पुरुष को प्राप्त करना है, पुरुषाकारो अपर का अर्थ है कि आचार्य भगवंत कह रहे हैं, यदि आपको जीवन मिलेगा अर्थात चेतना यदि मिलेगी या चैतन्य रत्न यदि मिलेगा, तो वो कैसे? इसी तन से ही मिलेगा, दूसरे तन से नहीं। तो जैसे पानी को अगर फ्रिज में रखते हो तो क्या खाली पानी रख दोगे? उसे कोई पात्र में ही तो रखोगे। अब फिर उसे निकालोगे जमने के बाद तो कौन सा आकार आएगा? जिस पात्र में यदि कटोरी में रखा तो कटोरी आकार आएगा, यदि गिलास में रखा तो गिलास आकार आएगा, और लोटा में रखा तो लोटा आकार रहेगा। जिस आकार में रखोगे बर्फ उस आकार में बनकर पानी आएगा। उसी प्रकार से अपनी आत्मा जो है, अपना ज्ञान दर्शन, अपनी चारित्र जो है वो इस पात्र में रखी है। क्या है? अब इस पात्र से ही तो मोक्ष पुरुषार्थ करोगे, उस पुरुष का प्राप्त करने के लिए तो वो जमेगी। तो 3 आकार बतलाए जमाने के लिए, पहले नासक दृष्टि, फिर अष्टांग की हाथ पर हाथ और या पैर पर पैर, ये तीनों को स्थिर कर दो, जम जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 योगों को स्थिर करना है, मन, वचन और काया। इन 3 योगों को जिनने स्थिर कर लिया तो वह क्या है? आत्मा को प्राप्त कर लिया। आत्मा को प्राप्त करने के लिए ये 3 आकृति मंदिर में बतलाई जाती है, दर्शन करते हो, लेकिन कभी भी एक बार भी नकल करने की भावना नहीं बनाते। एक बार तो मजाक में भी बैठने की सोच लो कि मुझे भगवान के समान बैठना, ऐसा कभी कर सकते हो क्या? है कभी प्रयास आपका बैठने का? कभी सोचते हो कि मैं प्रैक्टिस करूं? प्रैक्टिस, हर चीज की प्रैक्टिस करोगे। आप डॉक्टर बनने की प्रैक्टिस करोगे, वकील बनने की करोगे, कलेक्टर बनने की करोगे, हर चीज की प्रैक्टिस कर लोगे, लेकिन कभी परमात्मा बनने की प्रैक्टिस नहीं कर रहे। नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आप अपने समय को समझ नहीं रहे। इस समय को देख तो रहे हो, दृष्टा तो बने हो, लेकिन ज्ञाता नहीं बन पाए। उम्र में जी रहे हो अर्थात जीवन नहीं जी रहे हो। क्या कर रहे? उम्र में जी रहे हो। एक बार एक व्यक्ति, एक बच्ची मेरे पास आई, मैंने उससे पूछा कि बेटी क्या करती हो? तो वो कहती माता जी पढ़ती हूँ। मैंने कहा क्या पढ़ती हो? तो वो बोलती माता जी जॉब के लिए। मैंने कहा जॉब क्यों करना चाहती हो? तो कहती है माता जी जॉब क्यों करना चाहते हो? आप क्यों पूछ रहे हो? जॉब किस लिए करा जाता है? तो मैंने कहा तुम ही करना चाहती हो, तुम ही बता दो। तो माता जी पैसों के लिए। किसके लिए? पैसों के लिए। मैंने कहा पैसा क्यों चाहती हो? ये भी कोई बात नहीं, आजकल तो पैसा के बिना कुछ है ही नहीं। सही बात है ना? बोलो, पैसों के बिना तो कुछ है ही नहीं। तो शायद हम लोग तो ऐसे ही बिना पैसों के जितने भी
नंबर 5 प्रकार के मुनि बतलाए। तीर्थंकर आदि जो है, अगर पैसे बिना कुछ नहीं होता तो ये तीर्थंकर क्यों बनते? पैसे के बिना कुछ नहीं होगा तो ये तीर्थंकर क्यों बनते? हाँ, बस अंतर इतना है, जिन्हें तुम पैसा समझ रहे हो उन्हें हम पैसा नहीं समझते, और जिन्हें हम पैसा समझ रहे हो उन्हें तुम पैसा नहीं समझते। बस अंतर इतना है। जिन्हें हम धन समझते हैं उन्हें तुम धन नहीं समझते हो, और जिन्हें हम धन नहीं समझते उन्हें तुम धन समझते हो। मैंने एक दिन धन और धर्म की परिभाषा बतलाई थी। धन जो है, अर्थ जो है, वह नष्ट करेगा, जो धारण करेगा वो नष्ट होएगा, और धन जो धारण करेगा वो मन अर्थात सार को ले जाएगा। दोनों में एक अंतर है। तो तुम कह रहे हो कि धन के बिना कुछ नहीं है, ये शायद तुम्हारी सोच है, ये तुम्हारी सोच है। इस सोच को चेंज नहीं करोगे तो देखो, इस कैमरे की एंगल को अगर ठीक कर दो, एंगल बदल दो, तो शायद तस्वीर सुंदर हो जाती है, बोलो हो जाती है। ऐसे ही यदि अपने जीवन रूपी कैमरे से अपनी सोच को बदल दो तो आपकी तकदीर बन जाएगी। इस सोचने का तरीका है कि धर्म के बिना, वो धन के बिना कुछ नहीं है। अरे ये कहो धर्म के बिना कुछ नहीं, नरतियंच के समान है। धर्म से ही धन मिलेगा, ये फाइनल है। धन से धर्म नहीं मिलेगा, या धन से आपके लिए सोचे सुख मिले तो सुख नहीं मिलेगा। साधन तो है पर साधना नहीं, साधना से ही सुख है। अब बोलिए, हजारों लाखों करोड़ों के आप स्वामी हैं, और यदि आपके लिए बीमारी आ गई तो खा पाओगे क्या? करोड़पति है, अरबपति है। एक दिन मैंने सोना की एक कहानी सुनाई थी। धन दौलत कितनी भी पड़ी है और पहला सुख निरोगी काया नहीं होगी तो क्या चबा पाओगे, पचा पाओगे क्या? पचाने के लिए भी पुण्य चाहिए। क्या साधन को यूज करने के लिए भी पुण्य चाहिए। बिना साधन, वो बिना पुण्य के आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। ध्यान रखना, ध्यान रखना। पुण्य ही, पुण्य क्या है? धर्म, और धर्म से ही पुण्य मिलेगा। तो ये जो तुम पुण्य समझ रहे हो कि ये साधन मिल गए, अरे इन्हें यूज करने की भी तो कला। तो धन धन, वो लड़की भी बोलने लगी, माता जी धन के लिए तो आज दुनिया ठुकरा रही है दुनिया को। मैंने कहा ये बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि आज तुम्हारी सोच बन गई धन के प्रति, धन के चीटा बन गए हो। धन को ही तुमने सब कुछ मान दिया, इसलिए धर्म छोड़ रहे, इसलिए धर्म ये तुम्हारी गलत है, ये गलत है। धन से तुम्हें बोलियो, धन से मिल रहा मुझे ये चीज, तुम धन से दे रहे हो मुझे क्या? जितने भी साधुओं के चक्कर तुम लगा रहे हो तो धन के कारण लगा रहे हो। बताइए मुझे, यदि भोजन देते हो, यदि मेरे परिक्रमा लगाते हो, यदि मुझे चावल चढ़ाते हो, यदि मेरे धोख लगाते हो, तो क्या धन के कारण लगाते हो? कितने धनवान बैठे थे, बोलो, इसके कारण लगा रहे हो? किसके कारण में कर रहे हो? किसके कारण? अरे रत्नात्रय जो है, रत्नात्रय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ये असली धन, ये असली दौलत। जिन गुण संपत्ति, गुण ही दौलत है, गुण ही धन है। तो इनके तुम चक्कर हो, इनके लिए तुम अर्चना कर रहे हो। बंदे तदगुण लब्ध है। आचार्य समंत भद्र देव ने कहा कि ये मत सोचो
क्योंकि तुम्हारे पास देवता घूम रहे इसलिए मैं तुम्हारे लिए धोख देता हूँ, या अष्टदट से पूजन करता हूँ, या आपकी वाहवाह हो रही है, लोग आपके पीछे लगे हैं इसलिए, या आपसे सब कुछ हो रहा है इसलिए आपकी यश कीर्ति कर रही, इसलिए नहीं, मैं इसलिए वंदना नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं चावल नहीं चढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं आपके लिए भोग नहीं लगा रहा हूँ, किस लिए मैं इसलिए लगा रहा हूँ, मंदिर तद्गुण लब्ध है, अर्थात गुणों की प्राप्ति के लिए कहा जाता है जिसके पास जो होता वही मिलेगा तो उसी के यहाँ खरीदने आएगा। भगवान के दर्शन किस लिए कर रहे हो, मैं यही पूछ रही हूँ, क्यों देख रहे हो? अरे उनको देखने से आपकी आंखें पवित्र हो जाएंगी, आंखों में जो मिला है दर्शन वो क्षयोक्षम को प्राप्त हो जाएगा, एनर्जी बढ़ जाएगी, और यदि तुम किसी और को देखोगे तो एनर्जी घट जाएगी। अगर कहीं और मिलने जाओगे तो पैरों की शक्ति खत्म हो जाएगी, और मंदिर आओगे तो पैरों की शक्ति बढ़ जाएगी। वीरांतरय कर्म का क्षयोक्षम हो गया। मंदिर में कोई काम करोगे पांच इंद्रियों से तो पांच इंद्रियों की शक्ति बढ़ जाएगी, और यदि अन्य जगह करोगे तो पांच इंद्रियों की शक्ति घट जाएगी। क्या हो जाएगी? घट जाएगी। ये आचार प्रभु का आपके लिए संदेश है कि पांच इंद्रियों को जो तुम्हें क्षयोक्षम मिला है, इस क्षयोक्षम से महाक्षयोक्षम प्राप्त कर सकते हो, इसी पांचों इंद्रियों से आत्मा को प्राप्त कर सकते हो, इसी तन से ही आत्मा को प्राप्त कर सकते हो। तो अपनी आत्मा कैसी है, अर्थात मूर्ति को मंदिर में इसी प्रकार से क्यों विराजमान किया जाता है, चर्चा ये चल रही है। यदि मोक्ष होगा तो या तो खड़गासन में या पद्मासन, उसके अलावा कोई भी, ना तो आसन में ना ही कोई मुद्रा। यदि अपनी मूल आत्मा का अगर आकार है तो पद्मासन या खड़गासन, क्योंकि इससे ही कर्म झड़ना है। अब यही आकार जाएगा, इसलिए नेमिचंद आचार्य ने एक ही बात कही है, पुरुषाकारो अपा। आत्मा कैसी है? पुरुष आकार में है। कैसी है? पुरुष आकार में है, तो पुरुष आकार में, इसलिए तुम्हें पुरुष कहा गया। क्या कहा गया? पुरुष कहा गया। पुरुष कहने का मतलब है आत्मा तुम्हें प्राप्त है। ऐसी आत्मा को यदि तुम प्राप्त कर गए तो पुरुष हो, नहीं तो नपुंसक हो। क्या हो? सही बोल रही हो क्या? अर्थात यदि अपन इस तन में आकर के भी ये फल नहीं प्राप्त करके गए तो फिर क्या करके जाएंगे? तो वो बच्ची क्या कह रही थी?